आर्थिक लाभ और कैरियर के दृष्टिकोण से ये सूर्य और मंगल का गोचर परिवर्तन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। कैसे इनका परिवर्तन आपके जीवन को परिवर्तित करा पाएगा, इसी बात को लेकर के ये वीडियो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि आपके अपने कर्क लग्न राशि के अनुसार इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। ध्यान दीजिएगा, 16 नवंबर सन 2023 को भगवान सूर्य देवता जो आपके वित्त मंत्री बनते हैं, यही अपने मित्र की राशि और मित्र के साथ पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे और 16 दिसंबर तक ये यहीं पर रहेंगे। दूसरी ओर मंगल देवता जो आपके कैरियर के स्वामी बनते हैं, आपके कैरियर के अधिपति बनते हैं, आपके दशमेश हैं जो, ये भी 16 नवंबर को ही लगभग 15 घंटों के अंतराल में भगवान सूर्य से ये भी प्रवेश कर जाएंगे ठीक आपके पंचम भाव पर, जो कि 27 दिसंबर सन 2023 तक ये दोनों ही ग्रह वृश्चिक राशि पर रहेंगे, जो कि इनके मित्र की राशि है, इनके स्वयं की राशि है। और ये जो राशि है ये जल तत्व की राशि है, दोनों ग्रह हमारे अग्नि तत्व के हैं। चूंकि अपने मित्र की राशि पर जा रहे हैं, अपने स्वयं की राशि पर जा रहे हैं, इस कारण से जल तत्व की राशि में जाकर के आपको कैरियर से जुड़े और आर्थिक मामलों में आपको शांति प्रदान करेंगे। दूसरी ओर भगवान सूर्य देवता आपके धनेश हैं, आपके वित्त मंत्री हैं। ये जब पंचम पे जाते हैं तो पंचम भाव हमारा माइंड है, हमारी सोच है, हमारी बुद्धिमत्ता है। इस समय पर आर्थिक मामलों को लेकर के बहुत से कार्य आपके संवर सकते हैं या बन सकते हैं। ऐसी कोई निर्णय ले सकते हैं आप इस टाइम पर जो आपके लिए शायद आर्थिक मामले को निपटारा करा जाए या फिर आर्थिक रूप से आपको सबल बना जाए। दूसरा घर जो द्वितीय भाव जो होता है ये हमारे कौटुंबिक जनों का होता है, इसलिए हम इस समय पर कौटुंबिक जनों से, अपने पारिवारिक जनों से भी इस समय पर प्रेम की उपस्थिति रहेगी। अर्थात अपने परिवार से हम प्रेम करेंगे, उनके लिए कोई बेहतर प्रयास करके हम सोच सकते हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। चूँकि वाणी के कारक आपके सूर्य हैं और वाणी के स्थान के मालिक आपके सूर्य हैं, पंचम पे आ रहे हैं, आपकी वाणी में भी इस समय पर बहुत ओजस्विता आ सकती है, क्योंकि सूर्य भगवान इस भाव के मालिक हैं और अच्छे अपने मित्र के स्थान पर गए हैं। सूर्य जब इस स्थान पर आएंगे बहुत से कार्य को आपके श्रेष्ठता से पूर्ण करेंगे। एक तरफ तो आपके लग्नेश के मित्र हो गए और दूसरी तरफ से सदैव के लिए आपके द्वितीयेश भी हो जाते हैं। अब अगली बात को समझते हैं। भगवान सूर्य जिसके साथ में वो मंगल हो गए, स्वयं ग्रहों के शासक माने गए हैं भगवान सूर्य को, और ये अपने सेनापति, अपने अंग रक्षक मंगल के संग में है। मतलब समझिए आप कि कितना ज़्यादा सेफ हो गया आपका पंचम भाव। पंचम भाव आपके संतान है, संतान के लिए ये अच्छा अनुकूल अवसर आप मान सकते हैं, संतान के लिए कोई अच्छा निर्णय आप ले सकते हैं या संतान की आप बढ़ोतरी भी देख सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप स्वयं शिक्षा प्राप्त करते हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये अच्छा अवसर हो सकता है उस कार्य में आपको सफलता पाने के लिए। या फिर आप देखिएगा क्या माना जाता है कि भगवान सूर्य हमारे सोल है, हमारी आत्मा है, तो इस समय पर हमारी आत्मा सबसे ज्यादा कुछ ज्ञान अर्जन के लिए रहेगी। पंचम भाव हमारे ज्ञान की उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, इसलिए आप इस समय पर ज्ञान प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान के माध्यम से आजीवन को आगे बढ़ाएंगे। पंचम भाव चूंकि हमारे प्रेम का स्थान होता है, तो इस समय पर जो लव अफेयर रखते हैं उनके लिए भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे भी देखा जाए तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ भी इस समय पर रिश्ते में मधुरता इस समय पर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ओर यहाँ पर ये सूर्य भगवान जब पंचम पर आते हैं तो कोई प्रारब्ध के प्रतिफल को भी ला करके उपस्थित करते हैं। मतलब आपने पूर्व में कोई कर्म किया है जिसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो हाँ, ये समय सबसे अच्छा समय है जहाँ पर आपको प्रारब्ध का प्रतिफल भी इस समय पर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। मन में यदि शीतल है तो सारा संसार हमारे बैरी कोई नहीं है, सभी हमारे मित्र हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार की भावना आपके अंदर भी समाहित होगी, आपके मन में शीतलता आएगी, क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य और मंगल दोनों जल तत्व की राशि पर उपस्थित रहेंगे। अब मंगल देवता को समझ लेते हैं। मंगल देवता ठीक 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक रहेंगे, ठीक एक संग इनके भगवान सूर्य के साथ में। अब होगा क्या कि ये आपके स्वयं पंचमाधिपति हैं, मतलब जिस भाव के ये मालिक हैं उसी भाव पर ये हैं। मतलब इस समय पर पूरे घूम घाम करके पूरे 12 महीने में, मतलब इनका जब ट्रांजिट अलग अलग राशियों पर था तो अलग अलग राशियों पर घूम घाम करके जब आप अपने घर पर आते हैं आपको कैसी अनुभूति होगी? आपको बहुत अच्छी लगती है, अच्छा अनुभव होता है। अपने घर पे आए हैं भाई, हम शांत होते हैं, अच्छा हम कार्य कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल देवता भी हैं।
अपने स्वयं के घर पर आएंगे। मतलब पंचम भाव के ये स्वामी भी हो गए और इस भाव पर उपस्थित भी हो गए, इसलिए आपको मजबूती से इस भाव के प्रतिफल मिलेंगे। मतलब संतान संबंधी पुनः फिर से चिंताओं से मुक्ति, आपके डिसीजन अच्छे हो सकते हैं, शेयर मार्केट संबंधी कोई अच्छे इवेंट आपके जीवन में हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। पंचम भाव के द्वारा आप ये कर सकते हैं, जिस जो आपके बैरी हैं, जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे जो आपको आपके कार्य को जो विरोध पैदा कर रहे हैं, उनके द्वारा भी इस समय पर आपके साथ उनकी मधुरता हो सकती है। पंचम भाव जब जागृत होता है तो बहुत से हमारे कार्य भी जागृत हो जाते हैं। इस हिसाब से जो पुराने जो कार्य आपके जो उलझे हुए हैं या कोई कार्य जो आप भूल चुके हैं, इस समय पर वो सब आपके समक्ष उपस्थित होने की संभावना काफी हद तक प्रबल हो जाती है। ये मंगल देवता आपके दसमाधिपति बनते हैं। दसवें होने के कारण सीधा इनका जो प्रभाव होगा, आप ये मानिए कि हमारे कैरियर के लिए ये बहुत अच्छा समय है। हम अपने कैरियर के लिए नया डिसीजन ले सकते हैं, अपने कैरियर में ग्रोथ करा सकते हैं, क्योंकि अच्छे कंडीशन पर हमारे दसवें की स्थिति बनी हुई है। हम कोई एक नया डिसीजन लेकर के नेम फेम दिलाने वाले भगवान सूर्य हैं जो दसवें के संग में है। इसलिए नाम इत्यादि प्राप्ति के लिए बोलते हैं ना कि सारे संसार में एक हमारा कर्म होता है, एक हमारा नाम। एक नाम के खातिर दुनिया में इंसान सताए जाते हैं। इस समय पर नाम मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। हम कभी कभी बहुत कार्य करते हैं परंतु यश प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपयश की प्राप्ति होती है। तो ये समय रहेगा आपको यश दिलाने वाला, आप ये जान सकते हैं। क्योंकि दसम भाव के स्वामी पंचम पे आ रहे हैं, इस समय पर आपको मतलब अधिकतर आप देखेंगे इस समय पर जब तक ये मंगल का गोचर रहेगा 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक, आपके अंदर काम का प्रेशर रहेगा। अर्थात इस समय पर आप कुछ भी कार्य करिए एक शांतिपूर्ण इसलिए क्यों कहा, क्योंकि चंद्रमा के अपने मतलब अपने स्वयं की अग्नि जल तत्व की राशि पर है। इसलिए आप अपने काम को बेहतरी से करने के लिए आपके अंदर शांति होगा। और क्या बोला गया, जिसके अंदर मन में शांति है वो ज़्यादा सफलता और विजेता के रूप में प्रदर्शित हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी संभावनाएं मंगल और सूर्य के द्वारा आपके पंचम भाव पर देखने को मिलेगी। अब समझते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां भी होती हैं। इस हिसाब से इनकी दृष्टियां जिस भाव पर होगी वो भाव बेहद प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं। इस हिसाब से 1 2 3 4 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। मतलब इस समय पर आप ज़्यादा प्रयास करेंगे अपने बाधाओं से, अपने समस्याओं से, अपनी चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और आपको सफलता भी यहाँ पर मिल सकती है। दूसरी ओर मंगल की एक दृष्टि आपके इनकम भाव पर जाएगी, तो इनकम भाव पर अच्छे भाव से दृष्टि जा रही है और आपके योग कारक है, इसलिए इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा मानेंगे। कोई लाभ के अवसर बन सकते हैं किसी के द्वारा। यदि आपके कार्य नहीं बन रहे हैं तो वहाँ से कुछ अच्छी बातें आपको टेलीफोन के माध्यम से या फिर संदेश के माध्यम से आपको मिल सकता है। इस टाइम पर जो लोग सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं या सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं उनको लाभ की प्राप्ति अर्थात उनके कार्य बन सकते हैं इस टाइम पर। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, पंचम भाव से देख रहे हैं, मतलब बहुत से इच्छाओं की पूर्ति भी ये मंगल देवता इस समय पर करेंगे। देखिए कोई भी ग्रह जब अपने राशि पर होता है उनका प्रभाव सर्वाधिक होता है, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरी ओर यहीं पर पंचम भाव से ये देख रहे हैं आपके द्वादश भाव को, इस समय पर संतान आपसे दूर जा सकते हैं या क्योंकि दूरी के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या होगा, संतान भाव पर ये बैठ के संतान को तो अच्छा देना है लेकिन संतान से दूरी, इसका मतलब ये हो गया कि संतान से भाई अपने ताल्लुकात या जो आपके बच्चे कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। या फिर जिनके बच्चे शिक्षा के लिए या किन्हीं अपने कैरियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आपके बच्चे यदि जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12वां घर हमारा निवेश भी होता है, इसलिए इस समय पर आपके माइंड में देखिएगा आप निवेश की एक संरचना आप अपने माइंड में बना सकते हैं कि भाई मुझे कुछ निवेश करना है, कुछ मुझे धन लगाना है। तो यहाँ पर ये कार्य भी इस समय पर आपके बनेंगे और वहाँ से भी कुछ अच्छा निकाल करके, बेहतर निकाल करके आप ला सकते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हैं उनके लिए अच्छा संबंध हो गया, क्योंकि 12वें घर पर मंगल की दृष्टि है और उनके योग कारक मंगल की दृष्टि है। तो विदेश से भी कुछ अच्छे धन की प्राप्ति या कुछ अच्छे कार्य के बनने की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी ओर ये समझिएगा कि एक ये जो ग्रह स्थिति जो बनते हैं वो हमारे परमात्मा की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। देखिए बड़े अवधि के ग्रह यदि हमें देखने हैं या आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा 3 साल कैसे जाएगा, 2-3 साल कैसे जाएगा, तो आपको उठाना है शनि देवता को। शनि देवता की स्थिति बताएगी कि मेरा लंबा समय कैसा जाएगा। यदि आपको देखना है मेरे 1.5 साल का समय कैसे जाएगा तो उठा लीजिए राहु केतु को, वो बता देंगे। यदि आपको देखना है मेरा साल भर कैसे जाएगा तो देख लीजिए आप देवता भगवान बृहस्पति जी को,
उनकी स्थिति बता देगी। और इन बृहस्पति देवता तो ऑलरेडी आपके दसम भाव पर चल रहे हैं और ये आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो इस समय पर भाग्य का सपोर्ट तो ऑलरेडी मिल ही गया आपको, और क्योंकि और कैरियर का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल गया। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके इनकम भाव पर तो पड़ ही रही है, मतलब कैरियर का सपोर्ट, भाग्य का सपोर्ट और इनका मंगल का एक जुड़ जाना शायद इसी क्षेत्र में हमको अच्छा खासा लाभ दिला सकता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे कार्य को बांटिए, सदैव बांटिए, हमेशा आपको सफलता मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप बांटेंगे उस भगवान के नाम को, उस भगवान के जो गुणगान हैं उसको आप तो लेते ही हैं, साथ में यदि दूसरों को भी बांटते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, ये एक बहुत बड़ी पुण्य की जागृति मानी गई है। इससे सिर्फ हम ही पवित्र नहीं होते, यदि हमारे माध्यम से सामने वाला भी पवित्र हो जाता है, समझिए वो पवित्रता आपने प्राप्त कर ली। और इसीलिए क्या कहा गया है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। एक परिकल्पना है हमारे मन की कि हे ईश्वर, आप मुझे जैसी स्थिति में रखेंगे मैं उस स्थिति को मैं स्वीकार करता हूँ। याद रखेंगे, हमसे बेहतर वो परमात्मा हमारे लिए सोचते हैं, हमसे बेहतर वो डिसीजन ले सकते हैं। और जब हम अपना सब कुछ उनके चरण पर छोड़ देते हैं और बस अपना निरंतर कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों में भी उनका साथ रख लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम प्रगति के एक श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।